बहुत समय पहले की बात है। शांत जंगल के पास एक गांव था। ये गांव साधारण लग सकता था, लेकिन यहाँ के लोगों के जीवन में सुख और दुख दोनों की अपनी कहानी थी। कुछ लोग गरीब थे, कुछ अमीर, लेकिन हर किसी के जीवन में संघर्ष और कठिनाई थी। इसी गांव के पास रहते थे एक महान साधु, भगवान बुद्ध, जिन्हें लोग केवल ज्ञान और शांति का प्रतीक नहीं मानते थे, बल्कि प्रेरणा और मार्गदर्शन देने वाले शिक्षक भी मानते थे। अगर आप भी भगवान बुद्ध को मानते हो तो कहानी को अंत तक सुनना और कमेंट में अपना प्यार देना। एक दिन बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ वन में ध्यान करने जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि गांव के पास एक व्यक्ति बहुत गुस्से में था। वो आदमी अपने पड़ोसियों से झगड़ रहा था और हर किसी को दोष दे रहा था। लोगों ने देखा और डर कर वहां से हट गए, लेकिन बुद्ध उसके पास गए। बुद्ध ने धीरे और शांत आवाज में पूछा, तुम इतने क्रोधित क्यों हो? क्या ये क्रोध तुम्हारे दुख को कम कर रहा है? आदमी ने गुस्से में कहा, मैं अपने जीवन से परेशान हूं। लोग मेरी मेहनत की कद्र नहीं करते। हर जगह मैं असफल रहा हूं और मुझे लगता है कि जीवन ने मेरा साथ छोड़ दिया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन असली शक्ति ये नहीं कि तुम दूसरों को बदल दो। असली शक्ति ये है कि तुम अपने मन को बदलो। जब तुम अपने क्रोध और मोह को छोड़ दोगे, तब हर समस्या आसान लगने लगेगी। आदमी ने कहा, लेकिन मैंने कई कोशिशें की, कई रास्ते अपनाए, फिर भी जीवन में हर बार कठिनाई आई। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और बोले, तुम्हें जीवन के रहस्य को समझना होगा। दुख और असफलता केवल बाहरी घटनाएं हैं। असली परिवर्तन भीतर से आता है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाओगे, तब जीवन की हर बाधा आसान हो जाएगी। बुद्ध ने फिर उसे एक कहानी सुनाई। कल्पना करो, दो लोग नदी के किनारे खड़े हैं। एक आदमी पानी को देखकर गुस्सा कर रहा है कि ये मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा व्यक्ति नदी के बहते पानी में जीवन की सुंदरता देख रहा है और हर पल का आनंद ले रहा है। जो व्यक्ति आनंद में रहता है, वही सच्चा सुखी है। क्रोध और लालच केवल दर्द पैदा करते हैं। आदमी ने ये कहानी सुनी और धीरे धीरे उसका क्रोध कम होने लगा। उसने समझा कि सच्ची शक्ति बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की समझ और नियंत्रण में है। कुछ दिनों बाद बुद्ध और उनके अनुयायी एक और गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि लोग केवल अपने व्यक्तिगत फायदे और लालच में उलझे हुए थे। वे झगड़ रहे थे, अपने पड़ोसियों की मदद नहीं कर रहे थे और अपने गुस्से और अहंकार में फंसे हुए थे। बुद्ध ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, सत्य यही है कि जीवन में दुख और संघर्ष आएगा, लेकिन यदि तुम अपने भीतर की सोच और समझ को बदलोगे, तो ये दुख तुम्हारे लिए कोई बाधा नहीं बनेगा। अपने मन को नियंत्रित करना, दूसरों के प्रति दया और करुणा रखना, यही जीवन का असली उद्देश्य है। गांव वालों ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। कुछ लोगों के आंखों में आंसू थे, कुछ के चेहरे पर राहत और समझ झलक रही थी। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा सुख और शांति केवल धन या वैभव में नहीं है, बल्कि अपने भीतर की समझ और करुणा में है। बुद्ध ने उदाहरण देने के लिए कहा, कल्पना करो कि तुम्हारे पास दो पात्र हैं। एक में जल है, दूसरे में मिट्टी। यदि तुम केवल मिट्टी को पकड़ोगे और पानी को नजरअंदाज कर दोगे, तो जीवन में सही दिशा नहीं पा सकते। पर यदि तुम दोनों को समझदारी से इस्तेमाल करोगे, तो जीवन आसान और सुंदर हो जाएगा। इसी तरह जीवन में क्रोध और मोह को समझकर उन्हें नियंत्रित करना ही असली बुद्धिमत्ता है। गांव वालों ने धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उन्होंने दूसरों की मदद करना, धैर्य रखना और अपने क्रोध और लालच को कम करना सीख लिया। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा, सफलता केवल बाहरी चीजों में नहीं है। सच्ची सफलता और शक्ति तुम्हारे मन, सोच और कर्म में है। जब तुम दूसरों के लिए सोचते हो, अपने भीतर की शांति रखते हो और करुणा दिखाते हो, तब जीवन में कोई भी दुख तुम्हें हरा नहीं सकता।
एक और प्रेरक घटना भी उनके जीवन में हुई। एक बार एक गरीब बालक बुद्ध के पास आया। वो कह रहा था, गुरुजी, मैं बहुत कमजोर हूं, लोग मुझे नहीं समझते, मैं कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता। बुद्ध ने बालक को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। असली ताकत ये नहीं कि तुम्हारे पास कितनी शक्ति है, बल्कि ये है कि तुम अपने मन को कैसे संभालते हो। यदि तुम धैर्य और समझ से काम लोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम बड़े काम कर सकते हो, बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। बालक ने बुद्ध की बातें सुनी और उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। उसने धैर्य रखना सीखा, दूसरों की मदद करना शुरू किया और अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। बुद्ध की ये कहानी हमें आज भी यही सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन डरना या भागना समाधान नहीं है। असली शक्ति अपने भीतर की सोच, मन की शांति और समझ में है। दूसरों के लिए करुणा और मदद करना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्रोध, लालच और मोह को छोड़कर ही हम सच्चा सुख और शांति पा सकते हैं। इस तरह बुद्ध ने न केवल अपने अनुयायियों को, बल्कि हर उस व्यक्ति को सिखाया जिसने उनकी बातें सुनी कि हर चुनौती एक अवसर है अपने मन को मजबूत बनाने और करुणा सीखने का। और कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है, जब तुम अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानोगे, तब कोई भी समस्या तुम्हें रोक नहीं सकती। हर कठिनाई, हर असफलता, हर दुख केवल तुम्हारे लिए एक सीख है। अपने मन को मजबूत बनाओ, दूसरों के लिए सोचो और जीवन में सच्ची सफलता और शांति पालो।